प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर हैं और इसी बीच आज जी न्यूज के पास उन संभावित नामों की लिस्ट भी है जो बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कल देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे रहे और जी न्यूज के पास वो संभावित नाम मौजूद हैं। तो देखिए, बीजेपी अपनी पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। कल बीती रात काफी देर रात तक ये मंथन चलता रहा। रात करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही है और ये बैठक आज सुबह करीब 3:15 बजे तक चलती रही। विदिशा से शिवराज सिंह को टिकट संभव है। बीजेपी की आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है और जी न्यूज के पास वो संभावित नाम मौजूद हैं। तो देखिए, बीजेपी की लिस्ट आज आनी है। 2024 की चुनावी चुनौती से पहले ये एक बड़ा दांव बीजेपी खेलने जा रही है। गांधीनगर से अमित शाह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जरा बताइएगा, इस पहली लिस्ट के अंदर कौन कौन से नाम बड़े बड़े दिग्गज चुनावी समर में उतारने की तैयारी में बीजेपी? देखिए, एक सियासी रणनीति भी होती है कि पहले राउंड में ही जो घोषणा की जाए, कद्दावर नेताओं को उतार दिया जाए, जिससे कि आसपास के सीटों पर भी माहौल बनता है, स्टेट में भी माहौल बनता है। अब उसका उदाहरण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बनारस में इसलिए उतारा गया था कि पूरा पूर्वांचल और बिहार के कई सीटों पर उसका प्रभाव पड़ा था और उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ा था। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली सूची में रहेंगे ही रहेंगे, सर्वोच्च नेता हैं पार्टी के। उसी तरह से गांधीनगर से अमित शाह का नाम रहेगा ही रहेगा, अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह। अगर राजस्थान की बात करें तो सरप्राइज हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार झालावाड़ से लड़ाया जाए। उनके बेटे दुष्यंत गौतम को अगर चुनाव लड़ना होगा तो विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे। उसी तरह से आपने भी बताया कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, भोपाल से आलोक शर्मा जो पूर्व मेयर भी रहे हैं उनका भी नाम है, नरोत्तम मिश्रा भी ट्राई कर रहे हैं, उसी तरह से वीडी शर्मा भी ट्राई कर रहे हैं। फाइनल लिस्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव को लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो बड़े नामों को उतारा जाएगा। उसी तरह से जो पश्चिमी यूपी की बात कर ले तो बालियान, संजीव बालियान रहेंगे, उनका नाम रहना है। यहाँ से राजकुमार चाहर किसान मोर्चा के हैं, उनका नाम भी है। उसी तरह से अगर उत्तराखंड की बात कर लें तो पौड़ी से केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं उनका नाम तय है। अजय भट्ट, अजय टमटा का होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी उतारा जा सकता है वहां से, टेहरी से या फिर हरिद्वार से निशंक का भी नाम है। ये तमाम नाम जो रविंद्र आप गिना रहे हैं, इन नामों के अंदर जो दिलचस्प नाम है वो शिवराज सिंह चौहान का नाम है या वसुंधरा राजे का, जिनका जिक्र आपने किया, क्योंकि विधानसभा चुनावों के अंदर जिन्हें सीएम कैंडिडेट माना जा रहा था उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन संसद में उन्हें लाने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। एक स्पष्ट संदेश होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, काडर के लिए भी और वरिष्ठ नेताओं के लिए भी। देखिए प्रणय, आप भी जानते हैं कि जब स्टेट में बहुत बड़ा लीडरशिप होता है, टॉल लीडरशिप होता है, अगर उसको सर्वोच्च पद पर नहीं बैठाया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में लाया जाता है। ये लगभग हर पार्टियां करती है और बीजेपी पहले भी इसका उदाहरण आपने देखा। अब शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री नहीं है तो जाहिर सी बात है वहां नया लीडरशिप तैयार किया जाएगा, अगले 10 साल की लीडरशिप तैयार किया जाएगा, उसको स्वतंत्र तौर पर वहां काम करने का मौका मिले और इसलिए उनको लोकसभा चुनाव लड़ाकर केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा और संभावित मंत्रिमंडल में भी उनको जगह मिल सकता है। यह भी कहा जा रहा है अभी कयास के रूप में कि काल्पनिक तौर पर बात कर सकते हैं कि उनको कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, जो नरेंद्र सिंह तोमर थे। तो सर्वोच्च नेता को स्टेट का जो पद से हटा हुआ है उसको केंद्र की राजनीति में लाया जाता है, स्टेट लीडरशिप को फ्री हैंड देने के लिए। शिवराज सिंह चौहान के लिए कृषि मंत्री का जो फॉर्मूला है ये 2014 से ही चर्चा के अंदर है, लेकिन अगर बात की जाए इन बड़े नामों के साथ साथ तो क्या कुछ नए नामों का ऐलान भी हुआ है? क्योंकि करीब 150 सीटों के ऊपर मंथन हुआ, कई राज्यों के जो नेता थे वो इस बैठक के अंदर शामिल थे। क्या कुछ ऐसी सीटों के ऊपर नए और जो उभरते हुए चेहरे हैं उनको भी मौका मिल सकता है? जैसा कि मैंने कहा प्रणय, आप भी जानते होंगे आलोक शर्मा जो हैं भोपाल के पूर्व मेयर रहे हैं, 2-3 बार वो चुनाव विधानसभा हार गए क्योंकि कहा जाता है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों से उनको चुनाव लड़ाया गया था। एक उनको चांस मिल सकता है, एक लीडरशिप वहाँ तैयार हो सकती है कि जिनका टिकट नहीं कट रहा है, बहुत से ऐसे हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ पर नए चेहरों को उतारा जाएगा और जाहिर सी बात है क्राइटेरिया वही है कि हर कॉम्बिनेशन इक्वेशन में ठीक हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2024 का लोकसभा उम्मीदवार बनेगा इसमें अधिकतर 70% जो उम्मीदवार होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, ये 2034 तक के लिए तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पुराने लीडरशिप है उसको दरकिनार करने के पीछे एक बड़ी वजह होगी युवाओं को मौका देना या नए लीडरशिप को तैयार करना हर स्टेट में, जो अगले 10 साल तक पार्टी। नरोत्तम मिश्रा का नाम भी काफी रोचक है क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे और विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनको लोकसभा चुनाव से मौका देना, यानी कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप उन पर जो अपना विश्वास है वो जताती नजर आ रही है।
देखिए बड़े नेता हैं, चुनाव हार गए हैं। अब जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय वहाँ चुनाव जीत गए हैं, लेकिन वो भी ट्राई कर रहे हैं कि इंदौर से उनको टिकट मिल जाए। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि ग्वालियर क्षेत्र से उनको चुनाव मिल जाए, टिकट मिल जाए, या फिर भोपाल से मिल जाए। तो ये चुनाव जीतना और हारने व्यक्ति के कद के ऊपर भी व्यक्ति होता है। अब कैलाश विजयवर्गीय इतने सीनियर लीडर हैं, उनको विधायक बनाया गया वहाँ पर, लेकिन वो जरूर चाहेंगे कि केंद्र की राजनीति में इतने सालों से रहे तो यहाँ पर आए। तो ट्राई होता है इतने बड़े लीडरशिप द्वारा। चुनाव हारना एक बड़ी बात है। आपने कई बार पहले भी देखा कि लोकसभा चुनाव जो हार जाते हैं उनको राज्यसभा में ले आया गया है। जी न्यूज़।